अतिथि हमारे वहाँ आए तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, उसे कभी भी भूखा नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार से इसमें बताया गया है। फिर अतिथि की महत्ता बताने के बाद ये श्लोक आता है जिसमें कि यमराज कहते हैं कि आप हमारे वहाँ 3 दिन तक जो है भूखे रहकर आपने हमारे वहाँ 3 दिन व्यतीत किया, तो आप हमसे 3 वर मांग लीजिए। तो वह श्लोक इस प्रकार से है, कहते हैं कि तिस्रो रात्रिर दवात शीर्घ्रहे में अनशन ब्राह्मण अतिथि नमस्य नमस्ते अस्तु ब्राह्मण स्वास्ति में अस्तु तस्मात् प्रीति 3 वरान अतृष्ण। वह कहते हैं कि ब्राह्मण नमस्य अतिथि यत में गृहे तिस्रः रात्रि अनशन आवत्सिः ब्राह्मण ते नमः अस्तु में स्वास्थ्य अस्तु तस्मात् प्रीति 3 वरान व्रडेष्वः। व्रडेष्व मतलब होता है याचना करना। तो कहते कि हे ब्राह्मण, नमस्करणीय अतिथि होकर भी मेरे घर में 3 रात्रि तक बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए व्यतीत किया है, अतः हे ब्राह्मण तुम्हें प्रणाम है, मेरा कल्याण हो इसके लिए तुम मुझसे 3 वरों की याचना कर लो। यमराज के ऐसा कहने के पश्चात जो नचिकेता हैं वो अपने 3 वर में से पहला वर मांगते हैं। पहला वर वो मांगते हैं, कहते हैं कि शांत संकल्पः शुमनः यथा स्याद वीतम वीतम, यहाँ पे वीत मन्यु नहीं होगा, वीत मृत्युर्युगः तमो माभिमृत्युः तावत् प्रशस्टम आभिवदेत् प्रतीतिः एतत् त्रयाणां प्रथमं वरं व्रडेः। कहते हैं कि मृत्यु यथा गौतमः मां आभिवीत मन्यु शांत संकल्पः शुमनः स्यात् तावत् प्रशस्टम मां अभि प्रतीतः वेतत् वदेत् एतत् त्रयाणां प्रथमं वरं व्रडेः। कहते हैं कि हे यम, मेरे पिता गौतम मेरे प्रति शोक रहित हो जाएं और शांत विचारों वाले व प्रसन्नचित हो जाएं और आप द्वारा भेजे जाने पर मुझको पहचान ले और मुझसे वार्ता करें। 3 वरों में से यह मेरा प्रथम वर है जो कि मैं आपसे मांगता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि नचिकेता प्रथम वर के रूप में पिता की कोप शांति मांगते हैं। फिर नचिकेता यमराज कहते हैं कि ठीक है, वो उन्हें वह वर दे देते हैं। तो यमराज ने अतीव प्रसन्नता पूर्वक नचिकेता के प्रथम वर का अनुमोदन करते हुए कहा, यहाँ से जाने के बाद वे तुम्हें पहचान लेंगे, पूर्वक तुम्हारे साथ प्रीतिमान व्यवहार करेंगे और प्रसन्नचित रहेंगे। फिर कहते हैं कि यमराज कहते हैं मृत प्रशस्तः आरूढ़ि औद्दालकी यथा पुरस्तात् प्रतीता भविता रात्रे सुखम संयतः वीतमन्यु त्वां मृत्यु मुखात् प्रमुक्तम ददर्शिवान। कहते हैं कि मेरे द्वारा प्रेरित तुम्हारे पिता अरूढ़ि पुत्र उद्दालक, यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जो अरूढ़ि हैं, जो उद्दालक है, उनके पिता का नाम था अरूढ़ि, यानी कि वाजस्रवस का अन्य नाम था अरूढ़ि और वाजस्रवस का अन्य नाम था उद्दालक। तो तुम्हारे पिता अरूढ़ि पुत्र उद्दालक तुम्हें पहले की तरह ही पहचान लेंगे, तुम्हें मृत्यु के मुंह से छूटा हुआ देखकर चिंता रहित हो जाएंगे और रात्रि में उन्हें सुखद निद्रा आएगी। किसे? उद्दालक को, अर्थात आपके पिता को। फिर क्या होता है, अब यहाँ पर जो नचिकेता है वो अपना द्वितीय वर मांगते हैं। तो दूसरा वर कुछ इस प्रकार से है, स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया विभेति उभयतिर्वासनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। अर्थात हे मृत्यु, यमराज से कहते हैं नचिकेता कि हे मृत्यु, स्वर्गलोक में कोई भय नहीं है, वहां ना तुम हो और ना कोई वृद्धावस्था से डरता है। भूख और प्यास दोनों को पार करने वाले प्राणी स्वर्ग में आनंदित होते हैं। फिर नचिकेता अपना दूसरा वर मांगते हैं और कहते हैं कि शात्वाम अग्नि स्वर्गम मधेशी मृत्यु प्राभुर। कहते हैं कि सात्वम अग्नि स्वर्गम मधेशी मृत्यु प्राभुर्हित्वां श्रद्धनाय मह्यं स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्द्वितीयेन वृडेवरेण। नचिकेता कहते हैं कि हे यमराज, आप स्वर्ग के साधनभूत अग्नि विद्या को जानते हैं।
मुझ श्रद्धालु को आप उस अग्नि विद्या का उपदेश करें जिसके द्वारा स्वर्ग के निवासी अमृत को प्राप्त करते हैं। दूसरे वर के द्वारा मैं इसी का वर्णन करना चाहता हूँ। ये दूसरे कहने का तात्पर्य यह है कि नचिकेता दूसरे वर में अग्नि विद्या के बारे में जानना चाहते हैं। जब नचिकेता ये अपना द्वितीय वर के रूप में अग्नि विद्या के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो यमराज उनसे कहते हैं कि तुम जो है ध्यानस्थ होकर अग्नि विद्या के विषय में समझो। तो वहां पर ये इस प्रकार से श्लोक आता है कि प्राते ब्रवीमि तद्मे निबोध स्वर्गम अग्नि नचिकेतः प्रजानन् अनन्तलोकं मथो प्रतिष्ठं विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायां। यमराज कहते हैं कि हे नचिकेता, स्वर्ग के साधन भूत अग्नि को मैं सम्यक रूप से जानता हुआ तुम्हारे प्रति उसका उपदेश करता हूँ। तुम मुझसे अच्छी तरह समझ लो। इस अग्नि विद्या को तुम अनंत काल तक स्वर्ग लोगों को प्राप्त कराने वाले एवं विद्वानों की गुहा में स्थित जानो। ऐसा जो है यमराज कहते हैं नचिकेता से। जब यमराज नचिकेता को अग्नि विद्या के बारे में बताते हैं तो अब जो नचिकेता है वो जैसा जैसा यमराज बताते हैं वैसा वैसा ही उनको बता देता है। तो जो यमराज वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर कहते हैं तब यह श्लोक आता है कि लोकादिम अग्नि तमुवाचु तस्मै याइष्टिका यावतिर्वा यथा वा सा चापि तत्प्रत्ययवधोतुक्तं मथास्य मृत्यु पुनरेव तुष्टा। कहते हैं कि यमराज ने सृष्टि के उस अग्नि का तथा उसके चयन भूत जैसी और जितनी ईंटें होती हैं तथा जिस प्रकार उसका चयन किया जाता है उस सबका नचिकेता से विधिवत उपदेश प्रदान किया। अर्थात नचिकेता ने जैसा यमराज ने बताया था वैसा ही बता दिया। नचिकेता ने भी यम के द्वारा प्रदत्त उपदेश को ज्यों का त्यों सुना दिया। तब उससे प्रसन्न होकर यमराज ने पुनः कहा, तम ब्रवीत्य प्रियाणो महात्मा वरम तवेहादि ददामि भूया तवेव नाम्ना भवितायमग्नि शंका चैमानरेक रूपां ग्रहण। अर्थात प्रियमाणा महात्मा तम अब्रवीत अद्य तव ई भूयः वरम ददामि अयम अग्नि त्वम एव नाम्नः भवते च इमाम अनेक रूपां शंका ग्रहण। कहते हैं कि यमराज प्रसन्न होते हुए कहते हैं कि नचिकेता से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें एक वर देता हूँ, यह अग्नि तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगी और तुम इसी अनेक रूपों वाली विचित्र माला को ग्रहण करो। अर्थात जब नचिकेता जैसा कि अग्नि विद्या के बारे में यमराज नचिकेता को बताते हैं और नचिकेता अक्षरशः यमराज को उसके बारे में बता देते हैं तो यमराज प्रसन्न होकर नचिकेता को वर देते हैं और कहते हैं कि मैं इस अग्नि को तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा। तब से जो वो अग्नि है उसे नचिकेता अग्नि के नाम से जाना जाने लगा। उसके पश्चात जो यमराज है वो अपनी विद्या और अग्नि कर्म की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि त्रिणाचिकेतः त्रिभिः संधिं एत्य त्रिकर्म कृत्य जन्मः मृत्यु तरते ब्रह्मयज्ञम् ईड्यः देवं विदित्वा नित्याय इमाम अत्यंतम शांतिम इति। कहते हैं, ये मैंने जो मंत्र है उसका जो श्लोक है उसका अन्वय पढ़ा है। कहते हैं कि नचिकेता अग्नि का 3 बार अनुष्ठान करने वाला प्राणी 3 व्यक्ति अर्थात माता पिता एवं आचार्य से संबंध को प्राप्त करता है। 3 कार्य कौन कौन से? यज्ञ, अध्ययन और दान को करता हुआ जन्म एवं मृत्यु के बंधन को पार कर लेता है तथा ब्रह्म से उत्पन्न ज्ञानवान एवं स्तुति योग देव को जानकर साक्षात्कार एवं आत्यंतिक शांति को प्राप्त कर लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी नचिकेता अग्नि का 3 बार चयन करता है वो व्यक्ति जो है इन चीजों को प्राप्त कर लेता है, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। अब इसके श्लोक को देखते हैं एक बार। श्लोक इस प्रकार से है, कहते हैं कि त्रिणाचिकेता अर्थात नचिकेता अग्नि का 3 बार अनुष्ठान करने से। तो त्रिणाचिकेता त्रिभिः एति संधि त्रिकर्मकृता रीति जन्म मृत्यु ब्रह्मयज्ञं देवम् इति विदित्वा नित्याय इमाम अत्यंतम
शांति शांति अत्यंतम एति। फिर से देखते हैं एक बार थोड़ा, देखिए, त्रिडः चिकेतः त्रिडः चिकेतः त्रिभिः त्रिडः चिकेतः त्रिभिः एत्य संधि त्रिकर्म कृतारिति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञम देवम इति विदित्वा निचाय इमाम शांतिम अत्यंतम एति। ऐसा कहा गया है कि जो भी नचिकेता अग्नि का 3 बार से अधिक पाठ करता है उन्हें जो है ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। कौन सी चीजें? कि 3 व्यक्ति अर्थात माता पिता और आचार्य से संबंध को प्राप्त करता है, उनसे उनके संपर्क अच्छे होते हैं। 3 कार्य इज्जा अध्ययन और दान को करता हुआ मृत्यु एवं जन्म एवं मृत्यु के बंधनों को भी पार कर जाता है तथा ब्रह्म से उत्पन्न ज्ञानवान एवं स्तुति योग्य देव को जानकर साक्षात्कार कर इसे आत्यांतिक शांति को प्राप्त कर लेता है। कौन? जो भी नचिकेता अग्नि का 3 बार अनुष्ठान करता है। उसके पश्चात आगे जो है, आगे यह श्लोक आता है, कहते हैं कि त्रिडः चिकेतस् त्रयस्मेत द्विदित्वः यः एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतं सा मृत्युपाशान् उपरान्तः प्रणोद्यः शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। ये जो शोकातिगे मोदते स्वर्गलोके है, या पंक्ति कई बार पूछी गई है कि किस उपनिषद की है, तो स्मरण रखिएगा कठोपनिषद की है। तो कहते हैं कि जो त्रिडः चिकेतः साधक इन तीनों स्वरूपों को, 3 स्वरूप कौन कौन से, कि कैसे और कितनी ईंटें हैं इसमें लगेंगी, और अग्नि का चयन कैसे किया जाएगा, ये सब कुछ जान, कैसी अग्नि, कितनी ईंटें लगेंगी और अग्नि का चयन कैसे किया जाएगा, ये तीनों चीजों के बारे में जो जान लेता है, इसको जानने के बाद में जो नचिकेता अग्नि के आत्मरूप को समझते हुए उसका चयन करता है, वह शरीर त्याग के पूर्व ही, यानी कि शरीर को त्यागने के पूर्व ही मृत्यु के बंधन को तोड़कर शोक रहित स्वर्गलोक में रहता है। कौन? जो कि नचिकेता अग्नि के विषय में सब कुछ जान लेता है। ऐसा जो है यमराज कहते हैं नचिकेता को निरूपित करते हुए। फिर अग्रिम हमारा श्लोक आता है। फिर यमराज नचिकेता से कहते हैं कि एस्तेम अग्नि नचिकेता स्वर्गयो यम वृणीता द्वितीयेन वरेण एतम अग्नि तवेव प्रच्छन्ति जानशः इस तृतीयम वरम नचिकेतो वृणीष्वः। कहते हैं कि हे नचिकेता, यह स्वर्ग के साधनभूत अग्नि विद्या है जिसे तुमने द्वितीय वर के रूप में वर्ण किया है। लोग इस अग्नि को तुम्हारे नाम से पुकारेंगे। हे नचिकेता, अब तुम अपना 3रा वर्ग मांगो, ऐसा कहते हैं। तो अब नचिकेता जो तृतीय वर्ग मांगता है, उसमें नचिकेता क्या मांगता है ये देखिएगा आप। तो जो नचिकेता है वह अपना 3रा वर्ग मांगता है। कहता है कि ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य। ये जो पंक्ति है आपकी, ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, ये भी कई बार पूछी गई है, और इसके पीछे जो पंक्ति आई थी शोकातिगे मोदते स्वर्गलोके, वो भी कई बार पूछी गई है, तो इसे आप स्मरण रखिएगा। नचिकेता कहते हैं कि ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तीति एकम नयनम अस्तीति चेके एतद्विधा अनुशिष्ट त्वयाहम वराणाम ऐसा वरस्तृतीयम। अर्थात वरों में ये मेरा 3रा वर है। कौन सा वर? कि मृत मनुष्य के विषय में जो यह संदेह है कि कुछ लोग कहते हैं कि वह है और कुछ लोग कहते हैं कि वह आत्मा में नहीं रहता है, जो आज से शिक्षित हुआ है मैं इस तथ्य को वशता जानूं, यह मेरा 3रा वर। यानी कि 3रे वर में जो नचिकेता है वो मृत्यु के बारे में जानना चाहते हैं, आत्मा के बारे में जानना चाहते हैं, उसके रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं। ऐसा वो नचिकेता जो है यमराज से 3रा वर मांगते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 20 श्लोक इसके देखे हैं कठोपनिषद के। अब इसके प्रथम वल्ली के 9 जो श्लोक है वो शेष रह गए, उसे हम अग्रिम वीडियो में देखेंगे।